जाते हैं और वो लोग सकुशल वहां से वापस चले जाते हैं, कोई रोकता नहीं है। और बाद में सड़कों पे प्रदर्शन करने के लिए अनेकों लोग आते हैं। हमें ऐसे अपराधियों को जो है उसी समय रोक लेना चाहिए जो हमारे समाज में इस प्रकार का कुकर्म करते हैं और जिनके वजह से कोई युवक की मौत होती है या किसी भी निर्दोष व्यक्ति की मौत होती है। अगर वहां पे उस अपराधी को रोक लिया गया होता जो 10 से 15 की संख्या में थे, तो शायद हर्ष की हत्या भी नहीं होती और सड़कों पे उतर के हमें प्रदर्शन करने का नौबत भी नहीं आता, क्योंकि 10 से 15 की संख्या में हत्यारे थे और वहां पे 50 से 100 कम से कम लोग वहां पे होंगे। चलिए, इस पे हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि हर्ष के परिवार को इंसाफ मिले और ये केस को स्पीड ट्रायल में डाला जाए, अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जाए जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, और हर्ष के माता पिता को इंसाफ दिलाया जाए। चंदन यादव नाम के एक अपराधी को जो है पंजाब केसरी के खबर के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जो लाइनर की भूमिका निभा रहा था, और उसकी गिरफ्तारी से ये साबित होगा या खुलासा होगा कि आगे कौन कौन से लोग इस हत्या में संलिप्त थे और आखिर कारण क्या था, चंदन लाइनर की भूमिका क्यों निभा रहा था और चंदन किससे टच में था, चंदन यादव की बातचीत किससे हो रही थी, और चंदन यादव ने हर्ष के हत्या में जो है कौन सा रोल निभाया है, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे सामने आएंगी। देखिए, जब हत्या होता है ना, तो जो हत्यारे होते हैं वो किसी की जात नहीं देखते और हत्यारों का भी कोई जात नहीं होता, तो जातिवाद से हमें ऊपर उठ के सोचना होगा और जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाना होगा, और साथ ही साथ जो हत्यारे हैं वो सारे के सारे लोग जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए, सारे के सारे लोग। और प्रशासन से भी मैं विनती करूंगा कि स्पीड ट्रायल में केस डाला जाए और जल्द से जल्द जो है सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आखिरी चरण में पटना साहिब और पाटलिपुत्रा ये 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, और आपको पता है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती लालू जी की बेटी खड़ी है। बहुत सारे लोग जो है जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं, और जिस प्रकार से जंगल राज के दौरान हत्या करके, बलात्कार करके, किडनैपिंग करके और बूथ कैप्चरिंग करके ये लोग चुनाव जीतते थे, वो चीजें करना चाहते हैं। हालांकि इस घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हर्ष जो है एक पार्टी का प्रचार भी बहुत सारे दिनों तक किया था, ये बात सत्य है, और शायद उसी समय कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग, जंगल राज के लोग जो है उसे टारगेट कर दिए। लेकिन पुलिस को हर एक एंगल से इस घटना को देखने की जरूरत है। 8 सीट पे बिहार में चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सीट पे चुनाव है। कुछ अपराधियों ने बिहार का चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी क्या पता हर्ष जैसे राष्ट्रवादी युवक की हत्या। तो सारे एंगल से पुलिस जांच करे, हर्ष के परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और हर्ष के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिया जाए। हालांकि आर्थिक सहायता देने से हर्ष वापस नहीं आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन दिया जाना चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपया से लेके 1 करोड़ रुपया तक आर्थिक सहायता देना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा प्रश्न, एक बिहार का नागरिक, एक भारत का नागरिक होने के नाते जो है मेरा मानना है कि हर्ष के परिवार के किसी एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि अपराधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए और स्पीड ट्रायल में केस डालना चाहिए और अपराधी को सजा मिले। मेरा मानना है कि इस प्रकार का आपराधिक घटना बिहार में कहीं और ना हो, इसके लिए जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। वर्तमान समय में मैं चंडीगढ़ में हूँ और कहा जाता है चंडीगढ़ का पुलिस प्रशासन इस देश में सबसे चुस्त दुरुस्त पुलिस प्रशासन है, और यहाँ पे आपराधिक घटनाएं जो है वो ना के बराबर होती है। 2200 सुपर हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान। यहाँ नए पुलिस बूथ बने, वैसे ही बिहार में भी हर एक चौक चौराहा